नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज मैराथन बैठक कर रहे हैं। माकन ने सुबह 11 बजे वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात की। वहीं शाम 5 बजे पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 सितंबर को माकन पीसीसी में जयपुर संभाग के 6 जिलों के 300 नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रभारी, मौजूदा विधायक उम्मीदवार, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, सांसद उम्मीदवार से फीडबैक लेंगे। 2 सितंबर को माकन अजमेर संभाग के नेताओं से चर्चा करेंगे। देर रात सीएम गहलोत ने सीएमआर में अजय माकन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। डिनर में अजय माकन, सीपी जोशी, सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी माकन पर दोनों गुटों में सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी है। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट और वरिष्ठ नेताओं की करीब 45 मिनट मुलाकात हुई। पायलट के साथ उनके समर्थन विधायक भी मौजूद रहे। बिजली बिल के मुद्दे पर बीजेपी आज प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने और 4 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। प्रदेश भर में 3656 परीक्षा केंद्रों पर आज प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके लिए बीकानेर, जयपुर और सीकर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। श्रीगंगानगर में आज होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में ये परीक्षा 97 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जयपुर में स्कूल बंद होने के चलते निजी स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ प्रदेश भर के अभिभावक लामबंद हो गए हैं। संयुक्त अभिभावक समिति के 450 संगठनों ने आज राजस्थान बंद का ऐलान किया है। अलवर के बानसूर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने जीप से शराब ठेके का शटर तोड़ दिया। इस घटना में दुकान में मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। अलवर के मुंडावर में कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। मुंडावर तहसीलदार ने इसको लेकर केस दर्ज कराया है। सवाई माधोपुर में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। जोधपुर के देचू में पुलिस ने 2 लोगों के कब्जे से 10 किलो अवैध काला विस्फोटक बरामद किया और दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के खांडा फलसा थाना चौकी से महज 50 मीटर दूरी पर स्थित बाबा रामदेव के प्राचीन मंदिर में चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर मंदिर से चांदी के 25 छत्र और एक दान पेटी उखाड़ कर ले गए। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के तांबे से भरे ट्रक की लूट के मामले में 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आरोपी की पहचान इकबाल खान के रूप में हुई। पुलिस लूटा गया ट्रक और तांबा बरामद कर चुकी है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बंदूक और देसी कट्टा समेत 1 दर्जन कारतूस बरामद किए। भरतपुर में ट्रेन के आगे कूदकर विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। ये बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर पीलूपुरा गांव के पास का मामला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली में पूर्व चेयरमैन की बगीचों में लोहे के शिकंजे में फंसने से एक मोर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस और वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चूरू में सुजानगढ़ के प्रगति नगर में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने लाखों के सोने चांदी के गहने और नकदी पार कर ली। भीलवाड़ा पुलिस को एक बार फिर हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 5 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 10 जिंदा कारतूस के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में बरौली धाऊ गांव के बांध के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को घेर लिया और उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। बेहोशी की हालत में उसे खेतों के किनारे पटककर नकदी और मोबाइल लूट लिया। अजमेर के किशनगढ़ में रविवार को दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर बदमाशों ने बुजुर्ग डॉक्टर दंपति के साथ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को घर में बंधक बनाकर करीब 1 लाख की नकदी, आभूषण और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर दंपति के मुताबिक 4 की संख्या में आए बदमाश मरीज दिखावे के बहाने घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना खोड़ा गणेश रोड स्थित डॉक्टर आसनानी क्लिनिक की है। जैसलमेर में खंडर में फंदे से लटकी युवक की लाश मिली है। ये घटना होटल कॉम्प्लेक्स जोधपुर रोड की है। मृतक की पहचान साना भाई के रूप में हुई है।
कोटा के अनंतपुरा में एक फैक्ट्री के कमरे में मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक सुखदेव एमपी का रहने वाला था। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया गया और इनके पास से 18 मोबाइल भी बरामद किए। चूरू की सालासर पुलिस ने लग्जरी कार से 12 कट्टे डोडा पोस्ट बरामद किया। हालांकि कार में सवार 2 आरोपी फरार हो गए। कोटा की सिविल लाइन में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में कमरे में पड़ा मिला। मृतक के गले पर फांसी लगाने का निशान है। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। तीनों आरोपियों ने राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठे हैं। बारां के रानी बड़ौद में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एलटी लाइन की मरम्मत के दौरान करंट की चपेट में आने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 4 दिन में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सीओ सिटी के साथ नया शहर पुलिस की टीम ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी। चूरू के रतनगढ़ इलाके में स्कूल की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर गांव वालों ने नारेबाजी कर विरोध किया। गांव वालों ने निर्माण रुकवा दिया और सुगम पोर्टल पर शिकायत की। उदयपुर में ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जबरन खातेदारों से जमीन पर कब्जा करने, स्थानीय लोगों को जबरन नौकरी से निकलवाने का आरोप लगाया। साथ ही माइंस से निकले पानी से भूजल को दूषित होने की बात कही। सीकर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर सत्याग्रह शुरू किया। कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2018 से लगे सिक्योरिटी गार्ड को हटाने के लिए 1 सितंबर का नोटिस दिया गया। इस नोटिस के खिलाफ रविवार को गार्डों ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश से चंबल के बांधों में पानी की भारी आवक हो रही है। ऐसे में चंबल के गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते कोटा में काले सिंध, पार्वती और चंबल नदियों में उफान है, जिसके चलते कोटा, इटावा, श्योपुर और बाराकोटा, बड़ौदा के साथ साथ खतौली, सवाई माधोपुर का संपर्क कटा हुआ है। कोटा के गांधी सागर में अब तक 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक हुई है। जल निगम ने 14 गेट से अब तक करीब 3,27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। बारां में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर है, जिससे बारां शहर के नजदीक हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो गया। इस गांव का एक छात्र बीएसटीसी की परीक्षा देने के लिए प्रशासन से नदी पार ले जाने की गुहार लगा रहा है। उदयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाड़मेर जिले में भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। जलभराव के चलते जहां राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं जिला कलेक्ट्रेट, सेवा सदन और वृंदावन धाम के पास जलभराव ने प्रशासन की पोल खोल दी। सिरोही जिले में बारिश के बाद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लौटाना गांव में तालाब की पाल टूट गई, जिसके चलते गांव में पानी घुस गया। जैसलमेर शहर और आसपास के इलाके में लंबे समय के बाद तूफानी बारिश के बाद जहां किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं गरीबों पर परेशानी टूट पड़ी है। भरतपुर कामा क्षेत्र में गांव सहेड़ा में बरसात का पानी घुसने से मकान गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। झुंझुनू शहर से नयासर गांव जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 1 महीने से बही हुई है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 79,457 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 36,19,000 को पार कर गई। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 960 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस महामारी से अब तक 64,617 लोगों की जान जा चुकी है। मरुधरा में आज 650 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 80,872 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद करीब 64,000 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,091 केस अभी भी एक्टिव हैं।
24 घंटे में 13 मौतों के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1048 पर पहुंच गया। जयपुर में 2, जोधपुर में 1, कोटा में 1, अजमेर में 1, भरतपुर में 1, बीकानेर में 1, डूंगरपुर में 1, पाली में 1, प्रतापगढ़ में 1, टोंक में 1 और उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। कोटा में एक दिन में कोरोना के 200 मरीज पॉजिटिव सामने आए। हालांकि शनिवार को 711 मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सूची जारी नहीं की थी, लेकिन सीएमएचओ ने 200 मरीज के पॉजिटिव होने की जानकारी दी। गहलोत सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी। सीएम आवास ने प्रदेश के मौजूदा हालात पर लंबे मंथन के बाद गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं के छात्र टीचर से गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। 7 सितंबर से जयपुर मेट्रो रेल का संचालन को मंजूरी मिल गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी करने के बाद फेजवार तरीके से मेट्रो का संचालन होगा। श्रीगंगानगर जिला स्वास्थ्य विभाग मीडिया कर्मियों के विरोध के चलते बैकफुट पर आ गया और मीडिया को एक बार फिर से कोरोना पर अपडेट देना शुरू किया। बीकानेर में सरकार की कोविड-19 एडवाइजरी के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही। पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी लोग मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। नागौर के डीडवाना में बागड़ चिकित्सालय पीएमओ के नाम लेटरहेड पर 2700 रुपये लेकर कोरोना निगेटिव की फर्जी रिपोर्ट मिलने का मामला सामने आया। जैसे ही फर्जी रिपोर्ट का पता चला, पीएमओ ने एक कमेटी का गठन शुरू कर जांच शुरू की। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए श्रीगंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा शनिवार और रविवार को जिले में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। इस दौरान सभी बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं। प्लाज्मा डोनर्स को तैयार करने वाले रक्तदाता टीम का दावा है कि प्लाज्मा डोनर्स मामले में कोटा प्रदेश में अव्वल आया है। कोटा में अब तक 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ साथ सैंपलिंग के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोटा में आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया। जेके लोन अस्पताल, नए अस्पताल और सैंपल कलेक्शन टीम ने अब तक 1.5 लाख से ज्यादा सैंपल लिए हैं। कोटा में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में शहर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। शहर में पुलिस ने करीब हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर की कोतवाली पुलिस ने रविवार को रिकॉर्ड 2500 चालान काटकर 3,64,000 का जुर्माना वसूला। ये कार्रवाई मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों के खिलाफ की गई। कोरोना एडवाइजरी के उल्लंघन को लेकर टोंक पुलिस की जुर्माने की कार्रवाई का व्यापारी खुलेआम विरोध करते नजर आए। दूनी कस्बे के एक मोबाइल शॉप में कार्रवाई करने गए 2 पुलिसकर्मियों को दुकानदारों ने घेर कर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। कोरोना के चलते दौसा में ताजिया जुलूस नहीं निकाला गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए फातिहा पढ़कर दुआ मांगी गई। कोटा के किशोरपुरा इलाके में मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। इस दौरान शहर में लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक मुस्लिम समुदाय ने ताजिए निकाले। कोटा में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का पर्व मनाया गया और ताजिए को कोरोना की गाइडलाइन के साथ विसर्जित किया गया। भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए चंबल नदी के साथ साथ नहर में भी ताजियों का विसर्जन हुआ। प्रतापगढ़ के धरियावद में पाबंदी के चलते मुहर्रम पर ताजिया नहीं निकाला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के ख्वाजा नगर में ताजिए के दर्शन के लिए दिन भर जायरीन आते रहे। कोटा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप न फैले, इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर इटावा उपखंड इलाके में कोरोना के बचाव और रोकथाम को लेकर प्रशासन ने जन जागृति अभियान शुरू किया। जयपुर में रक्षा जीवन सोसाइटी रोटी बैंक की ओर से स्लम एरिया में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके साथ ही सोसाइटी की ओर से बच्चों को कपड़े और किताबें भी बांटी गई। जयपुर की मंडी पंडित जसराज की याद में स्पीक मौके की ओर से ऑनलाइन शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रसराज स्मरण का आयोजन किया गया, जिसमें देश की जानी मानी शास्त्रीय संगीत की हस्तियों ने अपनी प्रस्तुति दी। चूरू में तीसरी इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने रसोई के खाने की तारीफ की और उनकी क्वालिटी बरकरार रखने के निर्देश दिए। करौली जिला मुख्यालय में एक और इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ। करौली विधायक लाखन सिंह कटकड ने रोडवेज बस स्टैंड पर फीता काटकर रसोई का शुभारंभ किया।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में मुहर्रम के मौके पर 2 निजी संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 201 यूनिट खून इकट्ठा हुआ। प्रदेश की बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में नवनियुक्त प्रदेश मंत्री मधु कुमावत ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कुमावत ने मीडिया से रूबरू हुई और पार्टी के आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी। अलवर के थाना गाजी कस्बे में अस्थायी डीएसपी कार्यालय बनाया गया है, जिसका एसपी तेजस्विनी गौतम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर के नीमराड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुतीना गांव में गोवंश के साथ बर्बरता और अत्याचार करने का मामला सामने आया है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में गौवंशों पर बिजली का तार टूटकर गिरने से 19 गौवंशों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। डॉक्टर के मुताबिक मां और तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।